होम साइंस बीए पार्ट सेकेंड फूड एंड न्यूट्रिशन विषय के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे फूड एंड फंक्शंस ऑफ फूड। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं भोजन क्या है। भोजन जीवन के लिए एक आधारी आवश्यकता है। भोजन ही शरीर का पोषण करता है। वायु और जल के बाद भोजन मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता है। भोजन से शरीर को ऊर्जा, पौष्टिक तत्व मिलते हैं जिससे शरीर की विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं संपन्न होती है। हम कह सकते हैं भोजन वह सभी ठोस एवं तरल भोज्य पदार्थ जिन्हें हम खाते हैं या पीते हैं, जिसे पचाया जा सके, जिससे शरीर को ऊर्जा एवं उष्णता मिलती हो, जो शरीर की वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत एवं उसे पोषित करता हो, भोजन कहलाता है। भोजन के बाद हम देखते हैं भोजन के कार्य। भोजन हमारे शरीर के भरण पोषण, वृद्धि, विकास आदि के साथ साथ सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कार्य भी करता है। भोजन के कार्य इस प्रकार हैं। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। इसके अंतर्गत हम देखते हैं सबसे पहला आएगा टू प्रोवाइड एनर्जी, अर्थात भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। टू रिपेयर बॉडी टिश्यू, टू बिल्ड न्यू सेल्स एंड टिश्यूज, टू रेगुलेट बॉडी प्रोसेस, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीजेस। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। विभिन्न क्रियाकलापों जैसे चलने, दौड़ने, उठने आदि कार्य के साथ साथ जो आंतरिक क्रियाएं हैं वो तब भी होती है जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, सो रहे होते हैं, उनके लिए भी भोजन अत्यंत आवश्यक है, जैसे श्वसन, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन आदि। इन सभी क्रियाओं के लिए हमें ऊर्जा की अत्यंत आवश्यकता होती है, जो हमें भोजन के द्वारा ही प्राप्त होती है। भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट और फैट के द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है। इन्हें ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा के द्वारा हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या वसा प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि 1 ग्राम वसा के द्वारा हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। सेकंड देखेंगे टू बिल्ड सेल्स एंड टिश्यू, कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करना जिससे शरीर की वृद्धि और विकास होता है। प्रोटीन, वाटर और मिनरल्स कोशिकाओं और सेल का निर्माण करते हैं। प्रोटीन हमें दालों, अनाजों, मिल्क, एग, फिश आदि के द्वारा प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि गर्भधारण के समय एक छोटे से अंडाणु और शुक्राणु के मिलन के बाद जिस जायगोट का निर्माण होता है, वही हमें 9वें माह तक एक छोटा शिशु बनकर तैयार होता है। उस समय शिशु का भार मात्र 2.5 से 3.5 किलो तक होता है, लेकिन वही जब युवा अवस्था प्राप्त करता है तो वह 50 से 75 किलोग्राम का हो जाता है और उसकी लंबाई भी 5 से 6 फीट तक हो जाती है। इस प्रकार भ्रूण के विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए भोजन अत्यंत आवश्यक होता है। बाल्य अवस्था में, किशोर अवस्था में भोजन में प्रोटीन, खनिज लवण और कार्बोहाइड्रेट की उचित मात्रा होने पर उसका विकास, वृद्धि अच्छी प्रकार से होती है। वृद्धावस्था में शरीर के निर्माणात्मक जो तत्व होते हैं वो भोज्य पदार्थ ज़्यादा मात्रा में उनकी आवश्यकता होती है, क्योंकि वृद्धावस्था में कोशिकाओं की टूट फूट ज़्यादा होती है, तो हमें प्रोटीन, खनिज लवण युक्त आहार ग्रहण करना चाहिए। आगे देखते हैं टू रिपेयर सेल्स एंड टिश्यू। हमारे शरीर में कोशिकाओं, ऊतकों का लगातार ह्रास होता रहता है, टूट फूट होती रहती है और लगातार
नई कोशिकाएं, नए उत्तक बनते रहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन के द्वारा इनका निर्माण होता रहता है। तो मैं इस प्रकार भोजन कोशिकाओं के, नई कोशिकाओं के निर्माण में, रिपेयर में, मरम्मत में भी उपयोगी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, टू रेगुलेट बॉडी प्रोसेस, अर्थात भोजन शारीरिक क्रियाओं का संचालन, नियंत्रण और नियमन भी करता है। प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन इस कार्य को करते हैं, जैसे शरीर का तापमान नियंत्रित करना, जल का संतुलन, रक्त का थक्का जमाना, उत्सर्जन, श्वसन, गति का नियमन। ये बहुत सी क्रियाएं ऐसी होती है जिन क्रियाओं के लिए भोजन की हमें आवश्यकता होती है और भोजन के द्वारा ये क्रियाएं संभव होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज, हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने के लिए हमारे शरीर में WBC की आवश्यकता होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं, जो कि रक्त में विद्यमान होती है। और रक्त को बनाने के लिए हमें खनिज लवण, विटामिन की आवश्यकता होती है, जो हमें भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं। ये WBC बाहरी रोगाणुओं से और सूक्ष्म जीवों से शरीर को लड़ने की शक्ति पैदा करते हैं, शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। सेकंड हमारा काम है भोजन का, वो है सामाजिक कार्य। भोजन सामाजिक संबंध को बनाने, उन्हें मजबूत बनने में मदद करता है। और हम देखते हैं कि हमारे समाज में समय समय पर विभिन्न प्रोग्रामों में भोजन का आयोजन किया जाता है। भोजन एक आर्थिक स्तर का प्रतीक है। जिस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति जैसी होती है, वो उस प्रकार के भोजन का, भोज्य सामग्री का, भोजन की इंतजाम करता है। भोजन दोस्ती और आतिथ्य का प्रतीक भी है। जब कोई भी अपना अतिथि घर आता है, मेहमान आता है, तो हम उसकी मेहमान नवाजी के लिए अपने अच्छे से अच्छा उसका आतिथ्य करने के लिए उसको अपना पसंद का व्यंजन उसको परोसा जाता है। यानी कि भोजन द्वारा व्यक्तिगत और सामाजिक कार्य सरलता से संपन्न हो जाते हैं। और अंतिम है मनोवैज्ञानिक कार्य। भोजन के द्वारा मनोवैज्ञानिक कार्य भी होते हैं। भोजन मात्र एक भूख मिटाने का एक साधन नहीं है, बल्कि भोजन मनुष्य की संस्कृति, रीति रिवाज और उसके संवेगों को प्रकट करने का माध्यम भी है। आनंद, सुरक्षा, इमोशंस को प्रकट करने का माध्यम है और हमारी संतुष्टि को प्रदान करने का माध्यम है। जब हम भोजन द्वारा हम संतुष्ट होते हैं, भोजन हमें अच्छा लगता है, तो हमें काफ़ी संतुष्टि मिलती है। और इसी प्रकार जैसे घर के बने हुए भोजन में प्रेम, स्नेह, मनोभाव होता है, वो इमोशन जुड़े होते हैं भोजन के साथ में, इसीलिए ऐसा होता है। भोजन के द्वारा हम अपने संवेगों को भी प्रकट कर सकते हैं, इमोशंस हमारे प्रकट कर सकते हैं। जैसे तनाव के समय कुछ व्यक्ति कम खाते हैं और कुछ तनाव दूर करने के लिए ज़्यादा भी खा लेते हैं। दुखी मन होता है या फिर कुछ और कारण होता है, तो उस सभी का असर उन सभी संवेगों का असर भोजन पर पड़ता है। इसी प्रकार भोजन सुरक्षा की भावना के रूप में भी काम आता है। जैसे बच्चा यदि माँ के साथ भोजन करता है, यदि हम कहीं जाते हैं तो एक घर का खाना मिल जाता है या जाना पहचाना भोजन मिल जाता है, एक हमें अच्छा और सुरक्षा की भावना मिलती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि भोजन के बल के रूप में भी प्रयोग में आता है। जैसे यदि किसी संस्था के विरुद्ध विद्रोह को दर्शाना है, तो कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल कर ली जाती है। या फिर परिवार में किसी को, बच्चों को सजा देना है या इनाम देना है, तो उसमें भी भोजन का, उसके पसंद के व्यंजन का हम प्रयोग कर सकते हैं। या तो उसको नहीं देंगे या कोई गिफ्ट के रूप में उसको चॉकलेट दे देंगे। तो भोजन के द्वारा उसको हम उस काम को करवाने के लिए हम उसको प्रलोभन देते हैं भोजन का। तो भोजन के द्वारा हम बल प्रयोग के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भोजन और भोजन के कार्य इस प्रकार से हैं। अगले चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि भोज्य पदार्थ का वर्गीकरण। थैंक यू फॉर वॉचिंग।